लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को डेमो कंटेंट को अपलोड करके बताया था कि आप कैसे विद द यूजिंग ऑफ डेमो कंटेंट कंप्लीट वेबसाइट को बना सकते हो। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा कंप्लीट इस वेबसाइट को कस्टमाइज करना, कि आप किसी भी तरह की वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो एंड खुद के कंटेंट को कैसे यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आपको वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाने के लिए मेजर वे में देखें तो 4 फंक्शंस आपको चाहिए होते हैं। यदि मैं आप लोग को डैशबोर्ड के ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे 4 फंक्शंस के ऊपर काम करने होते हैं, जिसमें यदि फर्स्ट फंक्शन पे बात करें तो आपको सबसे पहले क्रिएट करना होता है पेज। तो इसके लिए आप पेजेस के ऊपर आते हो एंड यहाँ पे आने के बाद आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके नए पेज को क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो ये होम पेज है एंड ये कंप्लीटली एक पेज है, तो इससे आपने एक पेज को क्रिएट कर लिया। इसके बाद वापस से चलते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। सेकंड फंक्शन जिसका आप यूज करते हो वेबसाइट के डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो अपीयरेंस के अंडर में आकर कस्टमाइज का सेक्शन। जब आप पेज को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हो, जब आप पेज को यहाँ पे ऐड कर लेते हो, इसके बाद आप अपीयरेंस में जाकर कस्टमाइज का यूज करते हो। कस्टमाइज के थ्रू आप कंप्लीट वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो एंड अपने कंटेंट को अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटली यहाँ पे डेमो कंटेंट है। अब इसमें यहाँ पे खुद के कंटेंट को अपडेट करना है, तो सिंपली आप कस्टमाइज के सेक्शन में क्लिक करके अपनी वेबसाइट को कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। किसी भी पेज की कस्टमाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको जाना है उस पेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल मुझे होम पेज को कस्टमाइज करना है, तो होम पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर पार्ट में कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा। जब आप एडमिन पैनल से लॉगिन होंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करके आप कंप्लीटली इस वेबसाइट को कस्टमाइज करोगे, जो अभी हम फर्दर कुछ देर में देखेंगे। अब बात करें 2 मोर फंक्शंस की, तो इसके लिए आपको डैशबोर्ड के ऊपर आना है एंड अपीयरेंस के ऊपर आने के बाद विजिट्स एंड मेन्यूज, इन दोनों फंक्शंस का यूज करके आप बेसिकली हेडर में मेन्यूज के ऊपर काम करते हो एंड विजिट्स के अंडर में आकर आप यहाँ पे फुटर के लिए काम करते हो। तो ओवरऑल 4 फंक्शंस का हम यूज करके कंप्लीटली एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि पोस्ट वगैरह डालना हो, मीडियाज वगैरह डालने हो, तो आप यहाँ पे पोस्ट एंड मीडिया का यूज करते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको 4 मेजर फंक्शंस के ऊपर ध्यान देना है एंड 4 मेजर फंक्शंस के ऊपर काम करने हैं। द फर्स्ट वन इज पेजेस, इसके बाद बात करें यहाँ पे कस्टमाइज, विजिट्स एंड मेन्यूज। अब बेसिकली यहाँ पे पेज पहले से बने हुए हैं, तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह के पेज बनाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बात करते हैं कि हम कस्टमाइज में जाकर कैसे इस कंप्लीट वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे जाकर क्लिक कर सकते हो या डैशबोर्ड के ऊपर आकर अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज के थ्रू भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ। कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से वेबसाइट दिखेगी एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक पैनल दिखेगा जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस दिख रहे हैं। लाइक यदि बात करें यहाँ पे इस टैब की बात करें तो थीम ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अंडर में जाकर आप थीम की कंप्लीट सेटिंग कर सकते हो यदि आपको थीम में कुछ कस्टमाइजेशन करनी है तो। इसके बाद बात करें यहाँ पे साइट आइडेंटिटी मीन टू से यहाँ पे आप देख रहे हो वन प्रेस, मतलब यहाँ पे यदि आपको खुद की लोगो लगानी है, खुद का टैग देना है, तो इसके लिए आप साइट आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप सिंपली लोगो को चेंज कर दोगे। बट अभी मैं फर्दर आपको हर स्टेप को कंप्लीटली करके बताता हूँ कि कैसे आप कंप्लीट इस वेबसाइट को कस्टमाइज करोगे। तो बात करते हैं यहाँ पे लोगो से। तो सबसे पहले मुझे लोगो को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे साइट आइडेंटिटी के ऊपर आऊँगा एंड यहाँ पे आने के बाद यदि आपको लोगो को चेंज करने हैं, कुछ नया लोगो लगाना है, तो सिंपली आप चेंज लोगो के ऊपर क्लिक करोगे एंड यहाँ से अपलोड कर लोगे। अब बात करें यहाँ पे यदि मुझे इस लोगो को हटाना है एंड अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी लोगो नहीं है, तो मैं सिंपली इसे रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो गई। इस तरह से मैंने यहाँ पे लोगो को हटा दिया। अब बात करें यहाँ पे कि ब्लैंक हो गई है, तो यहाँ पे मेरी साइट नेम दिखनी चाहिए एंड टैगलाइन दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली हाइड साइट टाइटल को अनमार्क कर दूंगा एंड हाइड साइट टैगलाइन को अनमार्क कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन नेम एंड टैगलाइन अपीयर हो गया। इसके बाद सिंपली मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के लिए आपको पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। इस वेबसाइट को मैं किसी और भी टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि आप इसकी चेंजेज को देख सको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मैंने डमी लोगो को हटा दिया। अब वापस से चलते हैं नेक्स्ट कस्टमाइजेशन सेक्शन में। तो बात करें यहाँ पे साइट आइडेंटिटी के बाद इस सेक्शन को कहते हैं हीरो सेक्शन। ये कंप्लीट सेक्शन आपका कहलाता है हीरो। इसे कस्टमाइज करने के लिए आपको लेफ्ट पैनल में हीरो सेक्शन को फाइंड आउट करना होगा। अब ये पर्टिकुलर थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हीरो सेक्शन में देते हैं या हेडर सेक्शन में देते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो यदि मुझे हीरो सेक्शन को कस्टमाइज करना है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट पैनल में देख सकता हूँ सेक्शन हीरो के नाम से एक टैब मुझे मिल रही है। अब यदि इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हीरो सेटिंग्स, हीरो बैकग्राउंड मीडिया, हीरो कंटेंट लेआउट, मतलब इन तीनों टैब्स की हेल्प से मैं इस कंप्लीट हीरो सेक्शन को कस्टमाइज कर लूंगा। यदि आप किसी और थीम को यूज कर रहे हो तो मे बी वहाँ पे हेडर सेक्शन हो, मे बी वहाँ पे इमेज सेक्शन हो, कुछ इस तरह से सेक्शन आपको मिल जाएंगे, बट नॉट फॉर श्योर कि आपको हर एक थीम पे हीरो सेक्शन लिखा मिलेगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बात करें यहाँ पे कि हम इस सेक्शन को कैसे कस्टमाइज करेंगे, तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे हीरो सेटिंग्स की। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन आईडी, पैडिंग, पैडिंग टॉप एंड बॉटम, टेक्स्ट एनिमेशन स्पीड। अब ये बेसिकली आप हीरो सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसकी पैडिंग को, स्पेस को, एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पे, यदि यहाँ से बैक जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो हीरो बैकग्राउंड मीडिया। आपको पीछे जो इमेज दिख रही है हीरो सेक्शन में, आप यहाँ से इमेज को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से आप चेंज के ऊपर क्लिक करके इसके पीछे नई इमेज को लगा सकता हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इमेज को चेंज करनी है। सो अभी फिलहाल मैं इमेज को सेम ही रहने देता हूँ। बात करें यहाँ पे इसके कंटेंट की, लाइक वी आर वन पेज एंड समथिंग, आपको कुछ यहाँ पे डमी कंटेंट दिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा हीरो कंटेंट लेआउट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज टेक्स्ट में वी आर वन प्रेस, वन पेज, रिस्पॉन्सिव, परफेक्शन। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर फोकस करो। वी आर लिखा हुआ है, वी आर आपको यहाँ पे फिक्स मिल रही है, लेकिन उसके बाद बात करें यहाँ पे वन प्रेस, वन पेज, रिस्पॉन्सिव, परफेक्शन, ये एनिमेट हो रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार ओपन हो जाएगा। इस बार में अब आपको खुद के कंटेंट को डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज मी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट लाइन को चेंज कर दिया। अब बात करें यहाँ पे सेकंड लाइन की, तो यहाँ पे मैं वन प्रेस की जगह पे फाउंडर लिख देता हूं, वन पेज की जगह पे मैं एन एंटरप्रेन्योर लिख देता हूं, रिस्पॉन्सिव की जगह पे मैं डिजिटल मार्केटर लिख देता हूं एंड परफेक्शन की जगह पे मैं सीईओ लिख देता हूं। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बोल्ड रखना है तो आप यहाँ से बोल्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको टेक्स्ट के बीच में एक लाइन डालनी है तो आप यहाँ से सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके डाल सकते हो। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कंप्लीटली कंटेंट को। अब ये बेसिकली थीम स्पेसिफिक होती है एंड आपको हर एक थीम में अलग अलग फंक्शनैलिटी यहाँ पे मिलेगी। अब इसके बाद बात करें नीचे की लाइन की, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अब यहाँ पे इस टेक्स्ट की बात करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेक्स्ट को, इसे अब चेंज करते हैं। तो इसके लिए आपको लेफ्ट पैनल में नीचे आना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल टेक्स्ट। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब में इस टेक्स्ट को आपको एडिट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर दिया। अब यदि मैं इसके चेंजेस को देखूं तो सिंपली यहाँ पे मैं कट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सिंपली इसे मैं पब्लिश करता हूँ एंड पब्लिश करने के बाद मैं इस साइट को रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट भी चेंज कर दी, एनिमेशन अभी सेम ही चल रही है लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली टेक्स्ट चेंज हो चुके हैं। लाइक यदि टाइटल की बात करें एंड यहाँ पे सब टाइटल की बात करें, तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉन्टेंट्स को चेंज कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे आप अबाउट अस एंड गेट स्टार्टेड, दो कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे लगी हुई है। तो हम इस बटन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, तो सिंपली आपको लेफ्ट पैनल में यहाँ पे मिल जाएगी बटन 1 एंड बटन 2। अब बटन 1 के टेक्स्ट आप यहाँ पे यदि चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बटन की आपको लिंक देनी है तो आप यहाँ पे बटन की लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपको सोशल मीडिया की लिंक देनी है तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फेसबुक लिख देता हूँ एंड यहां पे मैं फेसबुक की यूआरएल को डाल देता हूं। अब यहां से मैं बटन की कलर को भी चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे कलर को चेंज करना है तो सिंपली मैं यहां पे बटन प्राइमरी के ऊपर क्लिक करके
इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंटेंट को चेंज कर सकते हो एंड कॉल टू एक्शन बटन की लिंक को चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसे पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद यदि मैं इस साइट को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको बटन भी चेंजेस दिखेगी। सो आप देख सकते हो फेसबुक, एंड यदि मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा फेसबुक की जिस भी लिंक को मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो इस तरह से आप अपने लिंक को भी डाल सकते हो, सोशल मीडिया की लिंक को भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे सेकंड बटन की, तो सिंपली आपको यहाँ पे बटन 2 के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे आप बटन 2 को भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिंक्डइन की लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लिंक्डइन लिख दूंगा एंड यहाँ पे मैं URL डाल दूंगा। सो इसके लिए मैं इसे कर लेता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पे मैं कंपनी की URL को पेस्ट कर देता हूँ जो कि लिंक्डइन की है। अब इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। सो पब्लिश करने के बाद यदि मैं इस साइट को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक एंड लिंक्डइन दोनों ही बटन की टेक्स्ट चेंज हो गई एंड दोनों ही बटन्स की लिंक चेंज हो गई। सो इस तरह से आप हीरो सेक्शन की डिजाइनिंग कर सकते हो एंड कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। यदि आपको इमेज को चेंज करनी है तो आप इमेज को चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, कॉल टू एक्शन बटन चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो। सो हीरो सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद अब बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स की सेक्शन की कि हम इसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वापस से आना है कस्टमाइज की डैशबोर्ड पे एंड यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो फीचर्स की यहाँ पे एक पेंसिल दिख रही है, आपको एक आइकॉन दिख रही है। सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट पैनल में आप पहुंच जाओगे इस सेक्शन की एडिटिंग के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिव डिजाइन, पैरालैक्स इफेक्ट, वू कॉमर्स एंड कंटेंट ब्लॉक्स। तो आप यहाँ से कंप्लीट 4 एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन को मुझे चेंज करना है तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं टाइटल को चेंज कर सकता हूँ। यदि मुझे टाइटल को चेंज करनी है तो आइकॉन को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे किसी इमेज को रखनी है तो मैं सिंपली इमेज के ऊपर क्लिक करके इमेज को अपलोड कर लूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस सेक्शन की एडिटिंग कर लोगे। लाइक यहाँ पे बात करिए यदि डिस्क्रिप्शन की तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिख रही है तो इस तरह से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको खुद की टेक्स्ट को प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख देता हूँ एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो चेंजेज में डिस्क्रिप्शन में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ चुकी है। सो चेंजेस करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो इस तरह से आप इस सेक्शन को भी एडिट कर लोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन सब टाइटल के साथ फीचर्स आपको 2 टाइटल्स मिल रहे हैं। द फर्स्ट वन इज मेन टाइटल एंड द सेकेंड वन इज सब टाइटल। आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं ओनली 1 टाइटल को रखूं, सब टाइटल को आप हटाना चाहते हो तो इसके लिए सिंपली आपको पैनल के ऊपर आना है एंड पैनल के ऊपर आने के बाद यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन सेटिंग्स आपको मिल रही है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो सेक्शन आईडी, सेक्शन टाइटल जो कि ये टाइटल है एंड यहाँ पे सेक्शन सब टाइटल। यदि मैं इस सब टाइटल को हटाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसे कट कर दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सब टाइटल हट चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सब टाइटल को भी हटा सकते हो। सो अब बात करते हैं कि यदि आपको यहाँ पे पेंसिल की आइकॉन नहीं दिखेगी, लाइक यदि किसी सेक्शन में आप जाओगे तो फॉर एग्जांपल अबाउट अस में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आइकॉन नहीं दिख रही है। सो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे आना है एंड लेफ्ट पैनल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जब आप बैक जाओगे तो आप यहाँ पे हर एक सेक्शन की नेम देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अबाउट अस को एडिट करना है तो आप यहाँ पे सेक्शन अबाउट देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फीचर्स सेक्शन को एडिट करना था जहाँ पे मैंने पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे पहुंच गया था तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड आप पहुंच जाओगे इस सेक्शन की एडिटिंग के ऊपर। तो आप इस तरह से कंप्लीट इस वेबसाइट्स को एडिट कर सकते हो एंड कंप्लीट इसे कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक कंडीशन की और भी बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि किसी भी सेक्शन को हटाना, लाइक यहाँ पे मैं इस वीडियो सेक्शन को हटाना चाहता हूँ तो मैं किसी सेक्शन को यहाँ पे कैसे हटा सकता हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको उस सेक्शन के ऊपर जाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद जा सकता हूँ या इस सेक्शन के ऊपर मैं लेफ्ट पैनल के थ्रू भी जा सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो लाइट बॉक्स एंड यहाँ पे वीडियो लगी हुई है, डैट मीन्स कि ये हमारी वीडियो सेक्शन है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद सेक्शन सेटिंग्स के ऊपर जाऊंगा एंड यहाँ से आप देख सकते हो हाइड दिस सेक्शन। सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये सेक्शन हाइड हो जाएगा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेक्शन हाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप होम पेज के ऊपर किसी सेक्शन को हटाना चाहते हो तो सिंपली आप हाइड दिस सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे उस सेक्शन की सेटिंग के ऊपर आकर एंड आप सिंपली इसे मार्क कर लोगे। मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब यदि इस साइट को रिफ्रेश करें
तो रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये हो गई हीरो सेक्शन। इसके बाद बात करें यहाँ पे फीचर्स में, जिसमें मैंने यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन को चेंज किया था। अबाउट अस आप यहाँ पे देख सकते हो एंड इसके बाद आवर सर्विसेज देख सकते हो एंड आवर सर्विसेज के बीच में आपको वीडियो सेक्शन मिली थी जिसे मैंने हाइड कर दिया। तो आप इस तरह से कंप्लीट इस होम पेज को डिजाइन कर सकते हो एंड ये है कंप्लीट प्रोसेस किसी भी वेबसाइट की पेज की कस्टमाइजेशन की, कि आपको उस पेज को सबसे पहले ओपन कर लेना है एंड देन यहाँ से कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर पेज को कस्टमाइज कर लेना है। तो आपके लिए इस लेक्चर के थ्रू सिंपल सा एक टास्क है कि आपको अपनी वेबसाइट की हर एक पेज को कस्टमाइज करना है एंड खुद के कंटेंट्स को डालने हैं। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम कंप्लीट वेबसाइट की एडिटिंग करते हैं, कंप्लीट वेबसाइट की होम पेज को या किसी भी पेज को कस्टमाइजेशन करते हैं एंड खुद के कंटेंट्स को डालते हैं। तो होप सो आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।